स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया कैसे निकालें ट्रायंगल का। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, लेट करो आपको ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट गिवन है। ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का कैसे यूज करेंगे इसमें देखो। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपका बनेगा, पहले कोऑर्डिनेट लिखो। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड का कोऑर्डिनेट x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3। अब देखो तीन रोज बन गई। डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा, तो थर्ड कॉलम अपनी ओर से हमेशा आप 1 1 एंड 1 रखो। ठीक है, अब इसे जो सोल्व करोगे वो एरिया होगा ट्रायंगल का, और वही आगे चलकर फॉर्मूला बन जाता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, करो सोल्व करते हैं। x1, अगर x1 है तो क्रॉस y2 माइनस y3 माइनस x2। x2 के केस में y1 माइनस y3, ये वाली रो नहीं यूज होगी। ठीक है, और फिर x3 के केस में y1 माइनस y2। जब भी एरिया निकाल लोगे तो बाहर 1/2 आएगा आपके। 1/2 से डिवाइड कर दो टोटल को। यही आपने पहले फॉर्मूला 10th में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो। ठीक है, तो बस फर्दर इसे सोल्व करोगे जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट्स कोई ना कोई क्वांटिटीज गिवन होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसके हेल्प से सोल्व हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, एरिया कैसे क्वांटिटी होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, नेगेटिव में तो नहीं कभी सुना एरिया, है ना। सो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी में ही कंसीडर किया जाएगा। नेगेटिव के साइन नहीं कंसीडर करोगे फाइनल आंसर में। अगर आपका आंसर -9 आ रहा है तो एक्चुअली आंसर 9 होगा। एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक बार। दूसरा, हो सकता है अगर आगे चल के आपको एरिया पहले से गिवन हो कि किसी ट्रायंगल का एरिया 10 आ रहा है, 10 यूनिट्स, तीन कोऑर्डिनेट गिवन है, उनमें से एक कोऑर्डिनेट कोई ना कोई मिस है कि ये कोऑर्डिनेट फाइंड करो, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। उस केस में ठीक है, बाकियों का तो नंबर रख देंगे, इसकी जगह कोई वेरिएबल x या कुछ रख देंगे, y जो सूटेबल हुआ। इक्वल टू किसके रखेंगे? एरिया। एरिया 10 यूनिट अगर गिवन है, जब इक्वालिटी में रखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? एरिया खुद पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे एक एग्जांपल बनाता हूं, 2 2 और 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट है 2,0 -2,0 और 0,2। इसका जो एरिया आएगा, और नीचे वाली साइड अगर बना दो, इसका एरिया आएगा। एरिया तो सेम ही होगा, जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया बना है, बट स्टिल एक का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और एक का कोऑर्डिनेट नेगेटिव। सो एक जो पॉसिबल वैल्यूज जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो हमें जब एरिया गिवन है तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करनी है। और अगर एरिया नहीं गिवन, कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम जो फाइनल आंसर होगा पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। ए कोऑर्डिनेट है आपका 1,0, बी कोऑर्डिनेट है 0,6 एंड सी कोऑर्डिनेट है 4,3। अप्लाई करो फॉर्मूला। 1,0
6,0 4,3 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब जब डिटर्मिनेंट करूंगा, अब आपको जरूरी नहीं कि ये पूरा याद रखना है, आप अपने सूटेबल जिस रो में ज्यादा जीरोस आ रही हैं, जिस कॉलम में ज्यादा जीरोस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट कर लो, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में 1/2 एस्टेस मैं सेकंड कॉलम यूज करूंगा क्योंकि दो जीरोस हैं उसमें, तो पहली वैल्यू 0 होगी, दूसरी वैल्यू 0 होगी, सीधा तीसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। -3 इस कॉलम और इस रो को छोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 6 कैलकुलेट, -5 -3 इंटू -5, 1/2 इंटू 15, आंसर 15/2 और 7.5 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, नोट करो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए फॉर्मूला ये है 1/2 डिटर्मिनेंट करना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे करना है वो अपनी मर्जी है, जिस मर्जी रो का यूज करो आप, इसी मैट्रिक्स का चलो दोबारा कैलकुलेट करो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 फर्स्ट कॉलम यूज करके डिटर्मिनेंट करो, सभी फर्स्ट कॉलम का यूज करके इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करो, देखो लास्ट में आंसर सेम आएगा। करो कैलकुलेट। हाँ जी, सेम आ रहा है। ठीक है, सोल्व कर देता हूं। 1/2 एस्टेज, जब आपने 1 का यूज करोगे 1, क्रॉस प्रोडक्ट होगी 0 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1, 0 - 3 बनेगा, फिर माइनस का 6, अब 0 इंटू 1 -3 इंटू 1, फिर प्लस 4 एस्टेज 0 0, क्रॉस प्रोडक्ट 1/2 -3 माइनस प्लस 12, और लास्ट में तो 0 बन गया, 0 इंटू 4, 1/2 15, फिर से आंसर 15/2 और 7.5। ठीक है, कहां पर ये 18 आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ 12 नहीं होगा। ठीक है, 2 से मैंने कर दिया, ये 3 है, 3 18 प्लस का 18, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये 18 आना था। चलो क्लियर, नोट करो, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस बार ट्रायंगल का एरिया गिवन है कि एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट है k, 0 4, 0 2, 0, ओ सॉरी 0, 2। ठीक है, k, 0 4, 0 एंड 0, 2, एरिया गिवन है 4 यूनिट्स। करो, कैसे सोल्व करोगे? k की पॉसिबल वैल्यूज बताओ मुझे। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? +-2। देखते हैं, देखो एरिया जब गिवन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करने हैं। +-4 इज इक्वल 1/2 डिटर्मिनेंट k01 401 02 1। अब अगेन क्योंकि दो जीरोस मुझे सेकंड कॉलम में दिख रही हैं तो डिटर्मिनेंट सेकंड कॉलम का ही अकॉर्डिंग करते हैं। +-4 इज इक्वल 1/2 -2 क्रॉस प्रोडक्ट k -4,
k माइनस 4, 2 उधर जाएगा तो प्लस माइनस 8 इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2k प्लस 8। अब एक बार प्लस का यूज कर लो, 8 माइनस 2k प्लस 8, और माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। इस केस में 8 से 8 कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू माइनस 2k और k की वैल्यू 0 आ रही है। दूसरे केस में माइनस 2k इधर ले आओ, 2k हो जाएगा, 8 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 16 बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 8। ये तो आंसर कुछ और आ रहे हैं, आप तो प्लस माइनस 2 कह रहे हो, 0 और 8 आ रहा है आंसर। अच्छा, आप बार वाला हाफ भूल गए, ठीक है, हाफ जरूर रखना है, ट्रायंगल के केस में बाहर हाफ आएगा, आप भी हाफ भूल गए। चलो क्लियर, नोट कर लो। चलो हाँ जी, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट में गिवन है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट है 1,3, बी कोऑर्डिनेट है 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट, एंड फाइंड के इफ डी कोऑर्डिनेट है k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया गिवन है हमें 3 यूनिट। सेम क्वेश्चन है, इस बार स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। करो इसे, k की वैल्यू फाइंड करो। यहां तक सबको क्लियर, ठीक है। ट्रायंगल के सिंपल क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, या तो कोऑर्डिनेट गिवन है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और एरिया गिवन है तो कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसमें से एमसीक्यूज बनता होता है एक आपके बोर्ड के पेपर का। अब आज ही अगला टॉपिक करते हैं, मेन जो टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर्स। डिटर्मिनेंट में दो चीजें निकालने को बोलेंगे, माइनर, माइनर आप m से लिखोगे MIJ, कोफैक्टर को AIJ से लिखा जाता है, ठीक है। अब माइनर है क्या, अब जब आप किसी भी मैट्रिक्स का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जब एक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट करते हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को छोड़ के जो बच रहे एलिमेंट यूज करते टाइम, अब जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, जो 2x2 की मैट्रिक्स बन के आती है वो माइनर होता है, ठीक है। किस एलिमेंट का माइनर है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट यूज किया। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एलिमेंट को यूज किया, फर्स्ट एलिमेंट को यूज करने का मतलब है ना तो इसकी आपने रो यूज की ना इसका कॉलम यूज किया, जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो मैं उसे बोलूंगा माइनर, माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट था ये, स्मॉल a11, क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज a22, a23, a32, a33, क्रॉस प्रोडक्ट की तो आंसर आ गया a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23, जो भी आंसर आएगा वो माइनर होगा a11 का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं a12 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ a12, अब a12 के केस में 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, मतलब फर्स्ट रो नहीं यूज करोगे, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, सेकंड कॉलम नहीं यूज होगा, जो बचा उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बच रहा है इस केस में, a21, a23, a31, a33, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23, जो आंसर आएगा वो किसका माइनर होगा, a21 का, ओ सॉरी a12 का, ठीक है। इसी वे से a13 का निकाल सकते हो आप, फिर a21 का, a22 का, a23 का, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक माइनर होगा। क्लियर, माइनर इजी है।
और इनकी शॉर्ट फॉर्म इतना बड़ा हर बार लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसे, एम कैपिटल एम 11, इसे पूरे को मैं लिख दूंगा कैपिटल एम 12। ऐसे ही आप मुझे अभी बताओ M23 का आंसर क्या आएगा इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में से M23 का आंसर निकाल के दिखाओ। A21 32 A31 A22, हाँ जी ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब इस एलिमेंट की मैंने बात की, इस एलिमेंट के केस में ये कॉलम और ये रो को नहीं यूज करोगे, जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। A11 A32, गलत नहीं आपने लिखवाया, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में A11 और A32 बच रहा है एंड माइनस के टाइम A31 और A12। अच्छा आपने सेकंड रो यूज कर ली, सेकंड रो नहीं, सेकंड रो को तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूछा गया माइनर ऑफ 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो सेकंड रो नहीं यूज होगी, ठीक है। तो ये ठीक है, ये वाला आपने गलत नोट किया था, क्लियर। फिर एक और निकाल लो ऐसे, एक और मौका देता हूं आपको, इस बार एक 3 2 का निकाल दो, माइनर ऑफ 3 2। नहीं सेम क्यों आएगा, ध्यान से पहले कॉपी पे लिख के देख लो, जल्दबाजी मत करो। A11 A23 21 A13, देखें मैंने बोला आपको थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात की, इससे नहीं यूज करोगे। बचे एलिमेंट आपके पास A11 A23 A21 A13, बिल्कुल ठीक है, क्लियर माइनर का कॉन्सेप्ट। चलो नोट करो, साथ ही कोफैक्टर बताता हूं। कोफैक्टर काफी डिफिकल्ट है, माइनर समझ आया, बस इतना की डिफिकल्ट है जितना माइनर था। कोफैक्टर कुछ नहीं है, बेसिकली आप जब डिटर्मिनेंट कर रहे थे कुछ टर्म्स पॉजिटिव की होती थी, किसी के आगे माइनस लगा लेते थे, वो माइनस कैसे डिसाइड करते थे आप, इवन और ओड पोजीशन के सम पे ना, हम ऐसे लिखते थे -1 की पावर i प्लस j, जो भी उसकी पोजीशन होगा। कोफैक्टर में बस ये साइन को ही चेक करना था। कोफैक्टर कहता है कि एक तो उसका साइन चेक करो वो पॉजिटिव आना था या नेगेटिव, दूसरा साथ में उसी की पोजीशन पे जो माइनर आ रहा था वो रख दो। सो इस केस में A32 का आंसर क्या होगा, -1 रेज टू पावर 3 प्लस 2, साथ में माइनर ऑफ 3 2। अब माइनर तो आपने निकालना सीखा ही है, तो आंसर क्या आ गया, पावर क्या बनी 5, ओड नंबर, ओड पावर होने पे माइनस ही आएगा, और माइनर क्या था ये आपने अभी अभी कैलकुलेट किया ही है, A11 A23 माइनस A21 A, बस आगे साइन नेगेटिव का आ गया, और हर बार नेगेटिव आए जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपने यहां पर माइनर निकाला हुआ है M11 का, अब कोफैक्टर क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 -1 की पावर 1 प्लस 1, साथ में माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर क्या बनी 2, इवन है, इवन के केस में पॉजिटिव आंसर, जो माइनर था वही कोफैक्टर, क्लियर। कोफैक्टर चलो, कोफैक्टर कहता कि जो माइनर आप कैलकुलेट कर रहे हो ठीक है करो कैलकुलेट, बट उसके साथ प्लस आना था या माइनस, वो उसकी पोजीशन को चेक करके बताओ। पोजीशन को चेक करने का मतलब है -1 की पावर रो प्लस कॉलम, किस रो में से उठाया प्लस किस कॉलम में से उठाया, हाँ जी ये -1 है, अच्छा ठीक है।
-1 की पावर i प्लस जे, i रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अब मैंने आपसे कोफैक्टर पूछा 2 3 का, सॉरी 3 2 का, 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर में क्या लिखोगे 3 प्लस 2, और साथ में क्या आएगा माइनर ऑफ 32। आपने अभी माइनर तो कैलकुलेट करना सीख लिया, जो पहले कैलकुलेट की वैल्यू थी मैंने वही दोबारा रिपीट करके ये लिख दी। अब आगे साइन का देखो, -1 की पावर क्या बन रही है 5, -1 की जब जब पावर ओड नंबर बनेगा तो वो नेगेटिव का ही रहेगा, जब पावर इवन बनेगी तब वो पॉजिटिव का 1 मतलब सिंपल 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में पावर ओड नंबर आ रही है तो बाहर माइनस लगा दिया। A11 के केस में पावर इवन नंबर बनी तो बाहर कोई साइन नहीं लगाया। जब जब पावर इवन बनेगी माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, और जब जब पावर ओड बनेगी तब तक माइनर के साथ -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है कोफैक्टर में। ठीक है, माइनर तो हमेशा निकालना ही निकालना है, उसके आगे प्लस या माइनस लगा के हम डिसाइड करेंगे कोफैक्टर्स। चलो एक एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, 1 की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो हमेशा जो मर्जी पावर रख लो, 1 की पावर 10, 1 की पावर -10, आंसर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, और -1 इसके साइन डिसाइड करने के लिए यूज होता है, कब कब वो प्लस होगा कब कब माइनस, तो यूज हो रहा है। चलो एग्जांपल नोट करो। हाँ जी, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, और आपने फाइंड करना है M12 M32 M13 A22 A23 A31 and M22। चलो ये फाइंड करो अभी। ठीक है, कॉपी पे आंसर लिखने हैं, कोई बोलेगा नहीं आंसर, मैं टर्म बाय टर्म आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलो चलो हाँ, जो भी समझाया, M माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है और A कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, हो गया कंप्लीट, करें। सबसे पहले मुझे बताओ A21 का, आप बताओ 1 2 का। A12 का 47 जब -47 माइनस का 46। चलो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास बचा 6 -7 1 and 4। 6 into -7 कितना आएगा 40 42 माइनस का, और फिर माइनस का 4 42 -42 and -4 -46। ठीक है, चलो आगे आप बताओ M32 सागर -22 मैच सबका। ठीक है, फिर वंश आप मुझे बताओ A23 का -13 आ रहा है। हाँ जी, मैच। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट मुझे बताओ A31 का, मनु A31 निकाला नहीं। चलो फिर आप मुझे बता दो M22 का बता दो, ये कैलकुलेट कर लिया -19, आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, फिर A31 आप बताओ
-12 -12 कितना आ रहा है आपका? सही है, मैच, गुड। फिर नेक्स्ट कौन सा रह गया? A22, हाँ जी, -19, ठीक है। और ये हो गया, ये भी हो, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ ना। चलो M13 का 13 30, हाँ जी, मैच करो, 30 आ रहा है, ठीक है। ये भी हो गया, A22 भी निकलवा लिया, A23 भी, ये भी आ गया, M22 ये भी हो गया। -1 आगे बनेगा, -4 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 4 आएगा आंसर। क्लियर सबको? माइनर और कोफैक्टर लेंथी लग रहा है? नहीं लगना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी तो A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स के लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए होता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है, फिर उसके डिटर्मिनेंट से उसे डिवाइड भी करना है। तो अगर ये 5, 6, 8 माइनर कोफैक्टर निकालना लेंथी लग रहा है, तो हर बार मैं A इनवर्स बोल दिया करूंगा 3/3 का। हर बार 9 एलिमेंट का एडजॉइंट निकाल लोगे, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालोगे सब, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट में कैलकुलेशन काफी है, कैलकुलेशन से भागो मत, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, स्पीड बनेगी आपकी। आज के लिए इतना, कल करते हैं आगे स्टार्ट, ठीक है।